दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉवलिस्टिक ओशन। बदलते रिश्ते किस्त नंबर 6। नगीना की वालदा ने खामोशी को तोड़ते हुए बात करना शुरू की। बेटा जाओ, बाकी का भी ले आओ। अच्छा अम्मी, जाती हूँ। नगीना के बाहर निकलते ही नगीना का वालिद कमरे में दाखिल हुआ और बेहद खुशी से अरशद को गले लगाकर मिला। कैसे हो बेटा? बहन जी आप कैसी हैं? नगीना के वालिद ने अरशद की वालदा से हाल अहवाल पूछा। जी भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है, कहकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और साथ ही बात शुरू कर दी। भाई साहब, हम लंबी चौड़ी गुफ्तगू के कायल नहीं हैं। मुझे आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना है और हम हाथ मांगने आए हैं। मुझे आपकी बेटी पसंद है। जुबैदा ना चाहते हुए भी बेटे की जिद और खुद की मजबूरी की वजह से आमादा हुई थी। जुबैदा का मानना था कि अगर बहू आ गई तो अरशद मुझसे मज़ीद दूर हो जाएगा। जुबैदा गुस्से की भी बहुत तेज़ थी। ये बात सुनकर नगीना के वालिदैन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कुछ लम्हा खामोशी के बाद नगीना की वालदा ने जवाब देना शुरू किया। जुबैदा बहन, कौन नहीं चाहता कि हम अपनी बेटी की शादी ना करें, मगर हम डरे हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे कि जिधर नगीना नौकरी करती थी उधर ही शादी कर ली। आंटी, लोगों का काम है बोलना, तो उन्हें बोलने दीजिए। मुझे एक बात का जवाब दें, जब तक आप पुराने घर में थे आपके तमाम रिश्तेदारों में किसी ने भी आपका साथ दिया? अरशद ने नगीना के वालिदैन से बात करना शुरू की। वो तो बात ठीक है बेटा, मगर हम इज्जतदार लोग हैं। हमने वो दिन भी देखे हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते। आंटी, मैं सारे हालात से वाकिफ़ हूँ, आप छोड़ दें। बाकी जुबैदा, अरे बाजी आप खामखा परेशान हो रही हैं, हम सेट कर लेंगे, आप बस हाँ करें। हमने अपनी बेटी से भी इसकी मर्जी जाननी है, तभी जवाब दे पाएंगे। अब नगीना के वालिदैन कदरे फिक्रमंद हो चुके थे। अच्छा, आप इजाज़त दें, मुझे किसी काम के सिलसिला से जाना है। बेटा शाम का खाना खाकर जाना ना, नगीना के वालिद आए हुए मेहमानों से कह रहे थे। क्यों नहीं अंकल, फिर कभी चक्कर लगाएंगे और अगली दफ़ा मिठाई का डब्बा भी लाएंगे। तमाम अफराद उस वक्त खुश थे। ये सब बातें नगीना दरवाजे पे खड़ी कान लगाकर सुन रही थी। नगीना के दिल में लड्डू फूट रहे थे। आखिरकार उसे उसकी मोहब्बत मिलने जा रही थी, मगर अब अरशद के सामने वो खुली किताब बन चुकी थी। नगीना इस हवाले से थोड़ी परेशान थी। जैसे ही अरशद और जुबैदा बाहर निकले, नगीना एक साइड पे हो गई। नगीना अपने कमरे में आराम करने की नीयत से गई। अब वो वालिदैन के आने का इंतजार कर रही थी। इसकी सोच के मुताबिक उसके वालिदैन ने इसी बारे में बात करना थी। नगीना बहुत खुश थी। बेटा, हमने ज़रूरी बात करनी है, तुम्हारे पास आए हैं रिश्ता लेकर, और उन्हें सारी बात का पता भी है। बेटा, अगर तुम हाँ करोगी तो हम आगे जवाब देंगे। नगीना कुछ लम्हे सोचने के बाद वालिदैन से कहने लगी, अम्मी अब्बू, आप लोगों को हक हासिल है, जो आपका दिल है वो करें। अगली सुबह नगीना घर से बेफिक्र होकर निकली। उसी स्टॉप पर खड़ी हुई जिधर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। आज नगीना अरशद का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही। अरशद का नंबर भी बन जा रहा था। नगीना के दिल में वहम आने लगा। वो सोचने लगी कि अपना मतलब निकल गया है तो शायद छोड़ना चाहता है। अगर छोड़ना होता तो मेरे घर रिश्ता ना लेकर आता। नगीना बेचैन हुए जा रही थी। सामने आने वाली गाड़ी के हारन ने नगीना को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कार नहीं लग रही थी। जब गाड़ी नगीना के सामने आ रुकी तो नगीना की जान में जान आई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। अरशद आज कुछ परेशान लग रहा था। क्या हुआ अरशद, आज लेट क्यों आए हो? और तुम्हारा नंबर भी बंद जा रहा था। कुछ नहीं नगीना, मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी। नगीना, अम्मी नहीं मान रही। इस लफ्ज़ ने नगीना के होश उड़ा दिए। जो भी तुम्हारे और मेरे दरमियान हुआ है उसके लिए शर्मिंदा हूँ। नगीना की तबीयत ख़राब होने लगी और चक्कर आने लगे और बेहोश हो गई। होश आने पर नगीना ने खुद को बेड पर पाया। अपने सर पर हाथ रखे हुए अरशद की तरफ देखा और सब याद आ गया। अब कैसी हो? अरशद निहायत परेशानी के आलम में नगीना का हाथ थामे नगीना की तरफ देख रहा था। नगीना ने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाते हुए नागवार नजरों से अरशद का मुंह देखा और अरशद से मुंह फेर लिया। आपने जो करना था कर लिया, जाएं, आप मुझे अपनी जिंदगी जी लेने दें। नगीना सख्त परेशान थी।
वो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि अरशद की अम्मा इनकार करेगी। अरशद ने नगीना को मुतमईन कर दिया था कि शादी मैं तुमसे ही करूंगा। अच्छा बाबा, गुस्सा खत्म करो, कहा ना, जाएं आप। नगीना अरशद पर बरस पड़ी। मुझे नहीं पता था आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना इतना करीब न आती। मुझे अकेला छोड़ दें। नगीना की आंखों में आंसू जारी हो गए। अरशद नगीना के आंसू साफ कर रहा था। नगीना, मैंने तुमसे मजाक किया था, अम्मी जान मान गई हैं और 2 माह तक शादी के लिए रजामंद हो चुकी हैं। अरशद अपनी बात की वजाहत कर रहा था। आप मुझे आजमा रहे थे अरशद, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरी हालत आप देख रहे हैं। आपके इस मजाक ने मुझे मौत के मुंह में ला खड़ा कर दिया। अच्छा बाबा, अब चुप करो, मजाक किया था। अरशद ने नगीना को सहारा देते हुए तकिए से टेक लगाकर सीधा किया। अरशद शायद आज इससे पहले इतना परेशान ना हुआ था। सॉरी, आपका दिल दुखाया। नगीना का गुस्सा कुछ ठंडा हो चुका था। आगे की कहानी सुनने के लिए मुलाहिजा करें एपिसोड नंबर 7।